हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। 3 रिएक्शन आपने कर ली थी भाई। पहली रिएक्शन की थी आपने हाइड्रोजन साइनाइड से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और फिर दूसरी रिएक्शन आपने की विद NaHSO3। और NaHSO3 का काम क्या आपको बताया था? ये आपको एल्डिहाइड कीटोन को किसी भी ऑर्गेनिक मिक्सचर से सेपरेट करने में यूजफुल है। और तीसरी रिएक्शन आपने करवाई थी किसके साथ? विद ग्रिगनार्ड। अब फोर्थ रिएक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज रिएक्शन विद एल्कोहल्स। शुरू करें भाई। रिएक्शन विद एल्कोहल्स। आवाज प्रॉपर आ रही है आपको? चलो। सबस्ट्रेट कार्बोनिल कंपाउंड्स है, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी बड़ी प्रॉब्लम है, आपको कल से बताता आ रहा हूं मैं। और मैंने आपको कहा था 98% रिएक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये मान के चलो आज भी, कल भी, परसों भी, जब तक ही चलना है 98% रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही चलनी है आपकी। ठीक है ना? तो अब दिक्कत क्या है? आपको बताया था कि जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, उतना अटैक करने में दिक्कत आएगी। ठीक है ना? जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, उतना अटैक करने में दिक्कत आएगी। तो सबस्ट्रेट कौन होनी चाहिए? उसने कहा जी एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ, वो बाद में देखेंगे। तो ये कौन कौन हो सकते हैं? ये एल्डिहाइड हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कीटोन हो सकते हैं, बट वो कैसे होंगे? मोनोहाइड्रिक कीटोन, मोनो सॉरी कीटोन होंगे मिथाइल कीटोन टाइप से ना। अदरवाइज इन रिएक्शन की प्रॉब्लम लगातार आप पढ़ते आ रहे हो, और वो कौन सी है? वो है रिवर्सिबिलिटी। सबसे बड़ी दिक्कत इन रिएक्शंस की क्या है? रिवर्सिबिलिटी। तो चेक कर ले एक बार। सबस्ट्रेट आपके पास कौन है जी? कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्शन किससे करवा रहे हो? एल्डिहाइड के साथ। या फिर क्या हो सकते हैं? कोई भी लोअर कीटोन। अदरवाइज रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी है। सबस्ट्रेट के बाद रिएक्शन करवा किससे रहे हो? आप सारे समझदार हो, आपको पता है हेडिंग जो डली है वही रिएक्शन है, रिएक्शन विद एल्कोहल। और यहां एक कैटलिस्ट लेके चल रहे हैं, वो आपके पास ड्राई HCl। why it is dry HCl? why the dry HCl is used in the reaction, in this reaction? बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है। इस रिएक्शन में हम ड्राई HCl इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि नंबर वन, हमें देखना है रिएक्शन में ना वाटर निकलेगा, तो ये एक्चुअल में एब्जॉर्बेंट ऑफ द वाटर है। ये पानी को सोखकर रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड करता है। ये पानी को सोखकर रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड करता है। रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, पहली बात। और अगर आपको याद हो, कल एक बात बताई थी आपको मैंने कि अगर एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन करवानी हो तो EDG की जगह EWG होनी चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, यानी इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जानी चाहिए। एक आपको बताया था न्यूक्लियोफिल की स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया होनी चाहिए। फिर आपको बताया था कि एसिडिक मीडियम भी हेल्प करता है। तो ठीक है भाई, ड्राई HCl क्या कर रहा है? प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम टू प्रोसीड द रिएक्शन विद ईज। आसानी से रिएक्शन आगे बढ़ जाए, आसानी से रिएक्शन आगे बढ़ जाए, उस काम को करवाने का काम, रिएक्शन को आगे बढ़ाने का काम ड्राई HCl कर रहा है। ठीक है ना? रिएक्शन को आगे बढ़ाने का काम ड्राई HCl कर रहा है। रिएक्शन को आगे बढ़ाने का काम ड्राई HCl कर रहा है। एक बार जल्दी से पढ़ लो इसको। मैंने भी मीटिंग अनलॉक की हुई है, दो चार एंटर करेंगे, करने दो उनको। इतना आप जल्दी से रीड कर लो इसको। रिएक्शन विद अल्कोहल चौथा टारगेट है। पहला टारगेट HCl था, दूसरा टारगेट आपके पास NaHSO3 था, और तीसरा टारगेट आपके पास ग्रिगनार्ड था, और चौथा टारगेट आपके पास अब आया हुआ है
क्लियर ना? तो एक सेकेंड होल्ड भी रखना। हाँ जी, आप समझ गए हो भाई। एब्सोर्बेंट कौन है? ड्राई HCl है, ठीक है जी। तो ड्राई HCl अगर एब्सोर्बेंट है आपके पास, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था चौथा पांचवा एक फैक्टर जो कल आप बात कर रहे थे, वो जो एसिडिक मीडियम है ना, वो रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड करने में और पाई बॉन्ड तोड़ने में हमारी हेल्प कर रहा है। अगर आपको तो पीछे दिखा दूं, याद है तो बहुत अच्छी बात है। बोलो जी, ठीक होगी बात। तो अब हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं, काफी कुछ है इस रिएक्शन के अंदर। ना लिसन केयरफुली। हुआ क्या, ये सी डबल बॉन्ड ओ, रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो? विद एल्कोहल। और इसमें आपने क्या ले रखा है? ड्राई HCl। ड्राई HCl के बारे में आप सब जानते हो। हुआ क्या होएगा? सी डबल बॉन्ड ओ, क्या बना वो बाद में देखेंगे। ड्राई HCl ने अपना H इसको डोनेट किया, रिएक्शन को उसने प्रोसीड करना आसान बना दिया। ये लो जी, एल्कोहल एक वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल है। एल्कोहल एक वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल है। लो जी, यहां आपके पास OH है, यहां आपके पास ROH और प्लस का चार्ज है। अभी आपके सिर पे कर्जा भी चढ़ा हुआ है, आपके सिर पे कर्जा भी चढ़ा हुआ है ड्राई HCl के H का, वो कर्जा उतार दो। लो भाई, प्रोटोन एग्जैक्टली डोनेट कर दिया, और एक OH आ गया, एक OR आ गया। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम आ गई यार, इस कंपाउंड की, इस कंपाउंड की एक दिक्कत हो गई है। ये अगर आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात, कम से कम मैंने आपको 40-45 बार बताया है। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, बिकॉज इट इज हेमी एसिटल। एसिड बेस रिएक्शन होगी इसके अंदर, आपको पता है। तो इसी पे दूसरा मोल एल्कोहल का, सेकेंड मोल HCl सॉरी एल्कोहल का यूज होएगा। इसी पे सेकेंड मोल एल्कोहल का यूज होएगा। अब एक्चुअल में ना, दो एल्कोहल जब आपस में रिएक्ट करते हैं साइमल्टेनियस, जैसे जैसे एल्कोहल दूसरा मोल इमीडिएटली रिएक्ट कर लेगा, जैसे ही दूसरा मोल एल्कोहल का रिएक्ट करेगा तो एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा OR। इसको आप बोलते हो एसीटल, इसको आप बोलते हो एसिटल। और एसिटल स्टेबल है, होना ही था। एसिटल स्टेबल है और होना ही था। और उसके स्टेबल होने के पीछे वजह क्या है? एसिटल स्टेबल है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रही इसके अंदर। भाई एक कार्बन पे दो OH, एक कार्बन पे OHOR, एक कार्बन पे OHCl, एक कार्बन पे OHNH2, एक कार्बन पे OH मिथोक्सी, सब अनस्टेबल है। इसीलिए इसको बोला हाफ एसिटल। और आपको पता है इस पर बेस्ड ना आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आइडेंटिफाई द हेमी एसिटल, आइडेंटिफाई द हेमी एसिटल। और आपने अगर पिछले साल बायोमोलिक्यूल पढ़ा हो तो टीचर आपको हेमी एसिटल के इस टाइप के फॉर्मूले बनाकर देता था। ये हेमी एसिटल है, पहचानने का तरीका, इस कार्बन को फोकस करो, इस पे ये OH लगा हुआ है, अगर आप मेरे को सुन समझ पा रहे हो तो। दूसरा इस पे OR लगा हुआ है, ये OC। तो अगर एक कार्बन पे एक OH हो और एक आपके पास OC हो, OHOC, OHOC, OHO मिथोक्सी, मिथोक्सी, OHO एल्कोक्सी, कुल मिलाकर OHOC, उसने हेमी एसिटल होना है। और हेमी एसिटल के बारे में शुरू से फेमस है, हेमी एसिटल के बारे में शुरू से फेमस है क्या? ये भाई साहब अनस्टेबल है। तभी तो आपके टीचर ने पिछले साल आपको बताया होगा बायोमोलिक्यूल में, तभी तो आपके टीचर ने बायोमोलिक्यूल में आपको बताया होगा क्या, कि जो आपके पास रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है वो अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि वो हेमी एसिटल है। और जितने भी हेमी एसिटल है, एक तो या तो उनको पहचानना आ जाएगा, अगर पहचान गए तो साफ साफ पता चल जाएगा कि हेमी एसिटल आर ऑलवेज अनस्टेबल, हेमी एसिटल्स आर ऑलवेज अनस्टेबल। अब दिक्कत रही किनकी? वो है आपके पास कीटोन्स। कीटोन्स के बारे में मैंने आपको पहले बोला था, कीटोन्स पे केमिकल रिएक्शन थोड़ी सी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कीटोन में स्टेरिक हिंड्रेंस है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई, वही सेम प्रॉब्लम बार बार आपको फेस
आएगी ही आएगी। तो हमने क्या किया, कीटोन्स पे ना रिएक्शन ही थोड़ा सा न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाकर डाईओल की करवा दी। इसको आप इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। सब कुछ वही है, ड्राई HCl है, वही एक लोन पेयर है, वही इस पे अटैक करेंगे जाकर, सब कुछ वही है। माइनस वोटर हो जाएगा, ड्राई HCl उसको पी जाएगा, मतलब रिएक्शन में इसको एब्जॉर्ब कर जाएगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड कर जाएगी। ये लो जी, ओ ओ CH2 सोचो इथाइलिन ग्लाइकोल से कीटोन रिएक्ट करके तो एल्डिहाइड तो आसानी से कर लेंगे। क्लियर ना। अब जो शुरू से लेकर चल रहे हो आप, जैसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बना था NaHSO3 का एडक्ट कल, वो रिस्टोर कर देता है एल्डिहाइड कीटोन आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो भाई इसका भी अगर आप हाइड्रोलिसिस करवा दो, ये जो आपके पास साइक्लिक एसिटल बना हुआ है, अगर मैं इस साइक्लिक एसिटल का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दूं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस वैसे ईथर जैसा ही है, देखो तो सही है, OCO एसिड बना जा रहा है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दूं, तो आपके पास वो जो एल्डिहाइड कीटोन है वो रीस्टोर हो जाएंगे, वो रीस्टोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचो मैं इसका एल्कलाइन बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाऊं, तो वो इम्पॉसिबल है। अब कोई पूछ लेगा इम्पॉसिबल क्यों है, लेकिन पूछने से पहले थोड़ा सा खुद का ही दिमाग लगा लो कि जो तुम्हारे पास एसिटल कीटल बने हुए हैं, जो एसिटल कीटल तुम्हारे पास बने हुए हैं, वहां दो दो लोन पेयर पड़े हुए थे, और ये खुद ही एक लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो आपका साइक्लिक एसिटल या कीटल है वो लिटरली लुईस बेस है, और लिटरली लुईस बेस पे बेसिक मीडियम का हाइड्रोलिसिस, बेसिक मीडियम का हाइड्रोलिसिस मुश्किल हो जाएगा। जो खुद बेस है उस पे बेसिक मीडियम का हाइड्रोलिसिस मुश्किल हो जाएगा, जो खुद बेस है उस पे बेसिक मीडियम का हाइड्रोलिसिस मुश्किल हो जाएगा, अगर आप सुन समझ पा रहे हो तो बार बार कह रहा हूं एल्डिहाइड कीटोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी केमिकल रिएक्शन का पहला कैटेगरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, जिसमें 98% रिएक्शन आएंगी। कल की रिएक्शन का पहला पार्ट रिएक्शन विद HCN था, दूसरा पार्ट रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड था, तीसरा रिएक्शन बिर्गनार्ड, और चौथा रिएक्शन एल्कोहल के साथ अभी पढ़ रहे हो, एल्कोहल के साथ अभी पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अब आपका बुक आपको पढ़ना पड़े वो भी आसान कर देते हैं। Aldehydes react with one equivalent of monohydric alcohol in the presence of HCl to yield alkoxy alcohol intermediate, intermediate क्योंकि unstable है, known as hemiacetal, with which further react with one more molecule of alcohol to give a geminal, मतलब एक पे दो, geminal डाई एल्कोक्सी कंपाउंड known as acetal। ये रिएक्शन दिखा दी, कोई भी इधर उधर की बात नहीं की, बस सीधे सीधे रिएक्शन दे दिया। ड्राई HCl क्या कर रहा है, मैंने लिख दिया, एब्जॉर्ब्स द वाटर as well as proceeds the reaction in forward by the protonation of carbonyl carbon, ऑक्सीजन, कार्बोनिल ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन का अगर प्रोटोनेशन हो गया, जो मैं कल आपको बता कर आया था, पाई बॉन्ड का टूटना आसान हो जाएगा। आप भूल भाल गए हो, मुझे लगता है सब कुछ भूल गए। चलो अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद मैंने रिएक्शंस करवाई आपको, फिर रिएक्शन करवाई आपको, क्लियर ना। एसिटल्स आर रेजिस्टेंट टू एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, सब आ चुका है आपकी कॉपी के अंदर, बट आर हाइड्रोलाइसिस बाय एसिड टू रीजनरेट द एल्डिहाइड्स। कीटोन डू नॉट ऑर्डिनरली रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक, क्योंकि कीटोन्स पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जगह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। हाउएवर दे रिएक्ट विद डायोल्स, क्योंकि उनकी थोड़ी सी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई है, क्लियर ना। वो इसने दिखा दिया, साइक्लिक एसिटल कीटल बन गया। एसिटल एंड कीटल फॉर्मेशन इज यूज्ड टू, ये मैं लिखने वाला हूं अभी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसका एप्लीकेशन है, डाईओल से साइक्लिक एसिटल कीटल बनने का एप्लीकेशन है। शुरू करें भाई। एप्लीकेशन ऑफ साइक्लिक कीटल और एसिटल फॉर्मेशन,
साइक्लिक एसिटल कीटल फॉर्मेशन का एप्लीकेशन क्या है? ये नीट में एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको थोड़ा सा अवेयरनेस करना। इसका एप्लीकेशन क्या है जी? डायोल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द एल्डिहाइड और कीटोन्स ड्यूरिंग द डिफरेंट रिएक्शंस। अगर किसी रिएक्शन के अंदर आपको एल्डिहाइड कीटोन को प्रोटेक्ट करना है तो आप डाइवोल्स को यूज कर सकते हो। कहते जी कैसे? मैंने कहा सबसे पहले इस रिएक्शन को देखो, यहां मेरे पास CHO लगा हुआ है और यहां छोटा सा एक चेंज कर रहा हूं, ये नहीं, यहां कीटो ग्रुप लगा हुआ है। शायद आप जानते हो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देन आफ्टर हाइड्रोलिसिस मुझे क्या करवा के दे देगा? एल्कोहल। एल्कोहल कहां बनेगा? एल्डिहाइड या कीटोन पे? दोनों पे। और अगर मैं इसका वन इक्विवेलेंट ले लूं तो एल्कोहल कहां बनेगा? ऊपर वाले पे। ऊपर वाला तो भगवान है, एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड पे क्यों बनेगा? वाह क्या बात। स्टेबल के अलावा कुछ और आता है तुम लोगों को? अरे लेस स्टेटिकली हिंडर्ड है यार। स्टेबल का मतलब क्या हुआ? लेस स्टेटिकली हिंडर्ड है, कीटोन मोर स्टेटिकली हिंडर्ड है, तो रिएक्शन वहां होनी है जो लेस स्टेटिकली हिंडर्ड हो। स्टेबल अनस्टेबल, जब भी आप स्टेबल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेबल अनस्टेबल करते हो ना, सामने वाला टीचर आपको पहचान जाता है कि भाई साहब इधर उधर की मार रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता। स्टेबल बोलने का क्या सेंस हुआ, मुझे तो अभी भी नहीं समझ में आया। स्टेबल मतलब ऐवी कुछ भी? क्या? बताएं बताएं। नो सर, ये सर बेंजीन रिंग है ही नहीं। कहाँ है बेंजीन रिंग? वो बेंजीन कहाँ है इसमें? साइक्लो हेक्सेन है, बेंजीन है। चलो अच्छी बात है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोलिसिस हुआ, तो टारगेट था कि आप ना इसको एल्कोहल में, इसको एल्डिहाइड में रहने दो। इज इट पॉसिबल? अवनीत ने सही बोला था, पहले तो मैं आपको बता दूं, वो लॉजिक कैसा भी बोल रहा हूं, लेकिन जवाब उसने सही दिया था कि एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा। लेकिन मेरा मोटो है कि मैं एल्डिहाइड को सेफ रखूं और कीटोन को अल्कोहल में बदल दूं। क्या ये हो सकता है? क्या इस रिएक्शन में ये हो सकता है? यस और नो? तो यह क्वेश्चन मार्क लग गया, ये कैसे हुआ? तो करवाएं इसको फिर। लो जी, इस पे हमने इथाइलिन ग्लाइकोल का ड्राई HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया। दसो कहां अटैक होएगा? कहां अटैक होएगा बता दो? एल्डिहाइड पे। आज वो नहीं है हमारा स्मार्ट लड़का लखबीर? कहाँ है भाई? अच्छा हाँ बट, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का अटैक किस पे हो गया? CHO पे। तो साइक्लिक एसिटल बन गया, और वन इक्विवेलेंट हम लेके चल रहे थे, इसका वन इक्विवेलेंट। अब तुम इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्रेट जो तुम्हारा मन करे वो दे दो। तो अब ये किस पे अटैक करेगा? अब ये थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो ईथर वीथर बन गए ना ऊपर साइक्लिक एसिटल, उस पे कोई भी बेस बेस H- कोई अटैक नहीं कर सकता। तो सीधा सीधा तुम्हारे पास ये जो कीटोन था ये अल्कोहल में बदल गया, एज यूजुअल जैसा होता है हर बार।
और यहां तुम्हारे पास ये सब मेंटेन्ड पड़ा हुआ है। अब क्या करें? अब एल्कलाइन की जगह पर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा दो। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया, बॉन्ड फिशन, ऐसा क्वेश्चन आया था, याद आ रहा है आपको, जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल बन गई थी पिछले लेवल 2 में, वो ओ जुड़े थे कई सारे ना, भूल गए? चलो जी, तो यहां एल्कोहल, ये CHO माइनस इथाइलिन ग्लाइकोल, तो हो गया टारगेट अचीव। अगर मैं इथाइलिन ग्लाइकोल का एप्लीकेशन पढ़ना चाहता हूं, तो मेरे दिमाग में इथाइलिन ग्लाइकोल का एक एप्लीकेशन ये चला गया है। इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द एल्डिहाइड कीटोन्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। अगर मुझे किसी दो में से एक को बचाना हो, तो मैं एल्डिहाइड को बचा सकता हूं। अगर दोनों कीटोन हो, तो लेस स्टेरिकल वैल्यू को बचा सकता हूं। अगर दो कीटोन हो, तो उनमें से किस कीटोन को मैं बचा सकता हूं? बचाने का मतलब प्रोटेक्ट कर सकता हूं। प्रोटेक्ट का मतलब है कोई रिडक्शन से, कोई ऑक्सीडेशन से, कोई भी एक रिएक्शन से मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूं, बचाए रख सकता हूं। तो इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया, वो साइक्लिक एसिटल कीटल बन गया। तो साइक्लिक एसिटल कीटल बना, वो जो साइक्लिक एसिटल कीटल बना वो जो साइक्लिक एसिटल कीटल बना, क्लियर ना? बस उसको बाद में हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से रिस्टोर कर लें। समझे भाई? तो अल्कोहल की रिएक्शन को 23 मिनट्स लग गए, बीच में 1-2 मिनट हमारे खराब हुए। तो अल्कोहल की रिएक्शन, टोटल 4 रिएक्शन आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो चुकी है। पहली रिएक्शन HCN, जिसको मैं बार बार याद करवा रहा हूं, दूसरी रिएक्शन NaHSO3, तीसरी रिएक्शन ग्रिगनार्ड, फोर्थ रिएक्शन ही चल रही थी। इसके अंदर मैंने सीखा कि अल्कोहल का रिएक्शन एल्डिहाइड पे 2-2 मोल होने के बाद डाइअल्कोक्सिमल एसिटल बनता है जो स्टेबल है। अगर 1 मोल अटैक करे तो हेमिस्टल बनता है जो अनस्टेबल है। और अनस्टेबल क्यों है? कोई रीजन नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस हिंड्रेंस कुछ नहीं है। उसके स्टेबल होने, अनस्टेबल होने के पीछे कार्बन पे जब भी कभी OH 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 Cl OH NH2 OH OR होंगे, तो एसिड बेस रिएक्शन करके मोलिक्यूल अपने आप को एल्डिहाइड कीटोन में बदल लेगा, वापस जिससे बना था उसी में बदल लेगा। फिर मैंने डाइओल का रिएक्शन करवाया कीटोन्स पे, क्योंकि कीटोन्स थोड़े नखरे कर रहे थे। कीटोन्स नखरे क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो स्टेरिकली हिंडर्ड है। क्यों भाई? समझ गए? पक्का समझ गए? चलो, वेरी गुड। हाँ जी। अब रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। आयुष, इस बार तूने काम नहीं किया ना, मैं तेरे को ना वहीं आके दो दो थप्पड़ मारूंगा, सोच लेना। RPS 1 से स्टार्ट कर ले, क्योंकि ना तेरे से उम्मीद थी मेरे को, तूने ना बिल्कुल अंडर परफॉर्मेंस दिया है। परफॉर्म भी करता, ओवर करना तो अलग बात है, अंडर परफॉर्म करना तेरे लिए गलत बात है। क्लियर है? और जहां से तू बिलोंग करता है, उस शहर के बच्चे तो वैसे ही एक्स्ट्रा परफॉर्म करते हैं। कहां से बता सबको? गुरदासपुर ना? तो गुरदासपुर ही तो वैसे ही टॉप क्लास होते हैं, हैं? चलो भाई, रिएक्शन विद अमोनिया, 5वें नंबर रिएक्शन पे आ रहा हूं। रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स। रिएक्शन विद, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, हो सकता है हमारी सारी क्लास की बली इसी पे चढ़ जाए। रिएक्शन विद अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स, लंबा थोड़ा सा काम है। रिएक्शन विद, जैसे पिछले चैप्टर में ग्रिग्नार्ड से अल्कोहल बनाने का काम था ना, लेकिन है बड़ी आसान, सुपर इजी। चलो जी, सबसे पहले मैं अमोनिया डेरिवेटिव से फोकस कर लूं। अमोनिया डेरिवेटिव्स, तो NH2, एक H हटाकर G लगा दिया। इस G ग्रुप का मीन क्या है वो मैं आपको सिखा देता हूं। NH2OH, G ग्रुप की जगह पे OH लगा दिया, तो इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन। OH दिख रहा होगा बच्चों को, हाइड्रोक्सिल अमाइन। NH2NH2 हाइड्रेजीन, NH2NH2 हाइड्रेजीन।
फिर बेंजीन रिंग पर NHNH2, फिनाइल हाइड्रेजीन, फिनाइल हाइड्रेजीन। ठीक है जी। अब एक और नीचे लिस्ट में लिख देता हूं मैं। ये आपका था फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, एक फोर्थ आ रहा है अभी, ये 1, ये 2, ये 3। चलो फोर्थ की जगह बना लेते हैं किसी। लो जी, वापस बेंजीन रिंग, उस पे NHNH2, ये तो फिनाइल हाइड्रोजन हो गया। इस जगह पे नाइट्रो, इस जगह पे नाइट्रो। इट इज 2 4 1 2 3 4 2 4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन। आपकी 12वीं क्लास का स्टार है ये। 2 4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन, 2 4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन। जनरल में इसको 2 4 DNP, 2 4 DNP, 2 4 DNP लिखते रहते हैं। इसी को हम लोग BRADY ब्रेडीज या BORSCH बोर्श रिएजेंट बोलते हैं। ब्रेडीज और बोर्श रिएजेंट, ब्रेडीज और बोर्श, बोर्श BORSCH। ये बोर्श आया था एक बार, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था जेई मेंस वालों का, तो बोर्श उन्होंने 2 4 DNP। बहुत कम ऑथेंटिक बुक्स में कहीं दिखेगा आपको, ब्रेडीज ब्रेडीज ही दिखेगा आपको, ब्रेडीज रिएजेंट। उस ब्रेडीज रिएजेंट की तो इंपॉर्टेंस ही बड़ी ज्यादा है। आवाज आ रही है आपको? तो इस ब्रेडीज की इंपॉर्टेंस क्या है? एल्डिहाइड कीटोन के आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। इस ब्रेडीज की एप्लीकेशन क्या है? ये 2 4 DNP एल्डिहाइड कीटोन के आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। लास्ट एंड फाइनल लिख लेना, RNH2 प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। ठीक होगी बात? पहला हाइड्रोक्सिल अमाइन, जी की जगह OH, जी की जगह NH2 तो हाइड्रेजीन, जी की जगह आपके पास NH फिनाइल, फिनाइल हाइड्रोजीन। फिर इस जी की जगह NH फिनाइल 2 नाइट्रो, 2 4 DNP, 2 4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। उसके बाद आपके पास एक और बच गया भाई, ये भी पांचवा हुआ ना, छह, ये 4 और 5 ही हुए। छठा नंबर लिख लेना भाई, NH2 NHCONH2। इट इज सेमी कार्ब AZIDE, सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्ब, वो जो अमाइड होता है ना, अमाइड 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 AMIDE, उसको एजाइड बोला हुआ, सेमी कार्बेजाइड। तो अमोनिया के डेरिवेटिव्स 6 है। अमोनिया की रिएक्शन पढ़ेंगे, तभी मैंने बोला टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, लेकिन है आसान। मैं आपको पहले ट्रिक सिखा देता हूं इसकी, कि 12वीं या फिर तुम्हारा जो नीट का एग्जाम हो उसमें सीधे सीधे आंसर कैसे लिखना है। फिर इसकी मैकेनिज्म में घुसेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है इसकी। मैंने आपको बोला 98% रिएक्शन कल से शुरू कर चुके हो, आज चल रहा है, कल परसों जितने दिन चलेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही चलेगा। आइडेंटिफाई द न्यूक्लियोफाइल और अटैक करवा दो किस पे? कार्बोनिल पे। लो जी, तो सबसे पहले इसका ट्रिक खेलते हैं। ये आपके पास कार्बोनिल, सुन समझ पा रहे होगे आप लोग? ठीक है ना? इस कार्बोनिल पे H2NG, और यहां आपको माइल्ड एसिडिक कंडीशंस लेनी है। बच्चे पूछ सकते हैं सर एसिडिक कंडीशन क्यों लेनी है, और खुद ही जवाब भी दे सकते हैं। क्योंकि एसिडिक कंडीशन हमारा एक फैक्टर था जो पाई बॉन्ड को तोड़ने में हमारी हेल्प कर रहा है, पाई बॉन्ड को तोड़ने में हमारी हेल्प कर रहा है। लो जी, इसका सिंपल सा ट्रिक ले लो। लो जी, रिमूवल ऑफ वाटर हुआ, C डबल बॉन्ड ONG। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, टाइप के अकॉर्डिंगली आंसर आते चले जाएंगे। H2NOH,
सब कुछ वही है। सब कुछ वही चल रहा है। सब कुछ वही चलेगा तो ये वोटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। माइल्ड एसिडिक क्यों, मैं बताऊंगा, सारी बातें पेंडिंग है। मैंने पहले आपको ट्रिक बताई है कि रिएक्शन कैसे चल रही है। कोई मेरी आवाज में दिक्कत हो तो बता देना। आवाज आ रही है आपको? चलो, ये बार बार ना सेटिंग बदल रही है इसकी ना। हाँ जी, सी डबल बॉन्ड NOH। कोई वीआईपी चला रहा है क्लास में, मुझे लगता है अभी ना, नींद खुली होगी शायद उसकी। तो इसका नाम है ऑक्साइड। और ऑक्साइम्स को देखने के बाद आपके दिमाग में बात क्या जानी चाहिए? ऑक्साइम्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। लास्ट ईयर 11th क्लास को जब ये आइसोमरिज्म करवाई गई, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो बताया गया कि इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के चांस हैं। इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के चांस हैं। इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के चांस हैं। इसको बोलते हैं OXIME, ऑक्साइम। इसमें भी मैं आपको बता दूं, जब OH, जब OH और छोटा वाला ग्रुप एक साइड हो, OH इन स्मॉलर ग्रुप, OH एंड स्मॉलर ग्रुप सेम साइड हो, OH और स्मॉलर ग्रुप सेम साइड हो, तो उसको सिन बोलना है। और अगर ये अपोजिट हो, अगर ये अपोजिट हो, तो आपने उसको एंटी बोलना है। तो अभी जो आपको फॉर्म दिख रहा है, OH सेम साइड है, ये सिन फॉर्म है। तो एक चीज और याद करो, मान लो यहां पर तुमने H मिथाइल ले लिया, एसिटल्डिहाइड, और उसने उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिलमाइन से करवा दी, वही सब कंडीशन वगैरह देकर, और बोल रहा है तुम्हें जो आंसर आया ना, उसमें एनेंशियोमर बने या डायस्टीरियोमर बने। और मुझे लगता है तुम स्मार्ट हो, यू आंसर दे सकते हो। क्यों करूं, काहे रिपीट करूं भैया? अगर हम एसिटल्डिहाइड पे हाइड्रोक्सिलमाइन का माइल्ड एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो बनने वाले प्रोडक्ट्स में क्या रिलेशन है? क्या वो एनेंशियोमर है, क्या वो डायस्टीरियोमर है, क्या वो आइडेंटिकल है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? तुम्हारा सरा ही पड़ा यार बिल्कुल क्या। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है? डायस्टीरियोमरिज्म। वैसे ऐसा कभी दिक्कत मुझे आई नहीं बैचेस में। जितने तुम लोग खतरनाक हो ना, ऑफलाइन होते ना, तुम्हारा कबाड़ा कर देता मैं पक्का। उल्टे लटका लटका के मारता तुम्हें पंखे से। हैं? आ, आना फिर मेरे सामने आना एक बार तुम लोग ना, फिर जवाब मत देना, फिर देखना तुम्हारे, मैं तुम्हारी चटनी बनाता हूँ तुम्हारी। तुम बच गए, मेरे सामने नहीं हो। नहीं तो सीधे कर देता तुम्हें, आर्मी में सीधे सिलेक्शन हो जाता तुम्हारा। बंदे बना देता मैं तो, बंदे। बच गए तुम लोग। या तो तुम किसी और बैच में शिफ्ट हो जाते, या फिर बंदे बन जाते। दो में से एक काम होता। ऊपर से पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं लगता ना तुम्हें, अगर पेरेंट्स कहते नहीं नहीं ये ठीक है तुम्हारे लिए, तो फिर तो पक्का बंदे बन जाने थे। चलो बच गए, किस्मत अच्छी थी तुम्हारी। OH, H। और बार बार बताता हूँ, जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जब भी ज्योमेट्रिकल, अरे भाई वो डायस्टीरियोमर होते हैं यार। हैं? चलो अच्छी बात है। तो कभी भी मैं NH2OH की रिएक्शन करवा रहा हूं, तो साथ में मैंने एक बात ऐड कर दी है। क्या कि इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम है ओक्साइम। और ओक्साइम में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। इसी ओक्साइम का एक रिएक्शन भी है हमारे पास, बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, वो भी करवाएंगे। मौका लगते ही, लेकिन वो अलग है। क्लियर ना? वो ओक्साइम की पर्टिकुलर रिएक्शन है, अभी उससे पंगा नहीं लेते हम लोग। आगे बढ़ते हैं।
सी डबल बॉन्ड हो। तुम्हें कोई कंसेंट लेटर थोड़ी आया होगा ड्रॉपर वालों को है, तुम्हें थोड़ी आया यार, वो तुम्हारे व्हाट्सएप पे आया तो फेक है, तुम्हारी फ्रेंड ने भेजा होगा ना वो तो। तुम्हारे लिए आया पर्सनली, हेलिक्स की ऑफिशियल साइट पे आया हुआ है। अच्छा, सेंटर में दिल्ली सीधी मोदी से बात कर ली तूने। अच्छा, मगर सेंटर से पंगा ले लिया हैं? क्या कह रहे हैं वो लोग। बात भी ठीक कह रहे हैं वैसे। ये हाइड्रोजन है बच्चे, यहां सीधा बनेगा हाइड्रेजोन, वाटर का एलिमिनेशन हुआ है। ठीक है, सेकंड नंबर था ये हाइड्रोजन। थर्ड नंबर, अब बच्चे खुद ही समझ के होंगे ये काम क्या करना है। उनको बस जो मैंने अमोनिया का डेरिवेटिव दिया है वो लेते जाना है, रिमूवल ऑफ वाटर करते जाना है, और जो कंपाउंड बनते जा रहे हैं वो, अगर हाइड्रोक्सिल अमाइन है पिछले पेज वाला तो ठीक है, अगर कोई हाइड्रोजीन है तो हाइड्रोजोन बना दो, अगर कोई फिनाइल हाइड्रोजीन है तो फिनाइल हाइड्रोजोन बना दो। क्लियर ना। और अगर कोई 2,4-DNP है, H2, NH, फिनाइल, नाइट्रो, नाइट्रो, रिमूवल ऑफ वाटर, एवरीथिंग इज सेम। और जो तुम्हारे पास बना वो अब हो गया 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन। इसका ना येलो प्रेसिपिटेट आता है, दैट्स वाई इसको ना हम यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। 2,4-DNP is used to identify carbonyl compounds। और येलो पीपीटी बनता है इसका, येलो ऑरेंज, ऑरेंज येलो ऐसा टच रहता है, येलो ज्यादा टच रहता है उसका, येलो पीपीटी। तो जो तुम्हारे पास 2,4-DNP फिनाइल हाइड्रेजोन बना उसका कलर भी मेंशन कर लेना, येलो प्रेसिपिटेट। उसको देख के पता चल जाएगा कि एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करवाई आप लोगों ने। तो पहली रिएक्शन हाइड्रोक्सिलमाइन ऑक्साइम बन गया, उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। दूसरा हाइड्रोजन हाइड्रोजोन, फिर फिनाइल हाइड्रोजन फिनाइल हाइड्रोजोन। फिर तुमने रिएक्शन करी 2,4-DNP के साथ, तो आपके सामने ही बन गया 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। ये प्राइमरी अमाइन हुआ, ये लो जी, माइनस वाटर शोटर जो भी होना था हो गया, डबल बॉन्ड NR। कई बार तो पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द शिफ बेस, तो ये भाई साहब है शिफ बेस। प्राइमर में एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट कर गया ना तो बन गया शिफ बेस, SCHI शिफ बेस, SCHI शिफ बेस। अगर आप सुन समझ पा रहे हो तो इसके बाद की रिएक्शन जो हो रही है, पहले लिख लो इसको फिर पेज पलटता हूं। शुरू करूं। लाइट गई है भी, वीडियो मुझे बंद करना पड़ेगा एक बार। हाँ जी, कार्बोनिल हुआ H2N NHCO NH2। ठीक है भाई। अब एक छोटी सी क्वेश्चन आ रहा है अभी दिमाग में ना, वो तुम्हारे भी शायद आ रहा हो। दोनों साइड में NH2 लगा हुआ है, दोनों साइड में NH2 लगा हुआ है।
दोनों साइड में NH2 लगा हुआ है, तो कौन सा वाला NH2 रिएक्ट करना चाहिए, क्या सोचते हो, एज न्यूक्लियोफाइल? ये वाला गुड है या ये वाला गुड है? राइट वाला अच्छा है या लेफ्ट वाला अच्छा है? लेफ्ट वाला अच्छा है। राइट वाले में क्या दिक्कत लग रही है? इसके अलावा इसको रेजोनेंस भी बोलते हैं, अगर आपके प्यारे से दिमाग को बात समझ में आ रही हो तो। नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा, नाइट्रोजन पे प्लस आने की वजह से ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं रह पाएगा, नॉट अ गुड न्यूक्लियोफाइल, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं रह पाएगा। दैट्स वाई फाइनल आंसर तो वही बनाना है, मीडियम मीडियम देकर। ये H2 निकाल दो, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड N, NH CO, NH2। तो इसको आप बोलते हो, ये स्ट्रक्चर ओरिजिनली था सेमी कार्बेजोइड, और ये जो बना हुआ है इसको बोलते हो सेमी कार्बेजोन।